मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की उपस्थिति में अहम बैठक हुई, जिसमें कमलनाथ ने स्पष्ट शब्दों से नसीहत देते हुए कहा कि संगठन के लिए आपके पास समय नहीं तो अभी बता दो, तत्काल बदलाव करेंगे। आपसे बेहतर तो बाल कांग्रेस काम कर रही है, उनमें ज्यादा उत्साह नजर आता है। ये बात पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गुरुवार को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में कही। बैठक में विधायकों, विधानसभा, लोकसभा, मेयर के पूर्व प्रत्याशी, जिला प्रभारी, सह प्रभारी के अलावा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी शामिल हुए। कमलनाथ ने जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों और जिला अध्यक्षों से स्पष्ट कहा कि यदि आपके पास पार्टी और संगठन के लिए समय नहीं है तो अभी बता दो, ऐसे पदों पर हम आने दूसरे मेहनती लोगों को मौका देंगे। बैठक में कमलनाथ ने कहा कि 200 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल आने वाले नेताओं को जमीन पर संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। कारों के काफिले से नहीं, जमीन पर काम करने से जीत मिलेगी। अगले साल विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में हवाबाजी के बजाय जमीन पर काम करने से ही कामयाबी मिलेगी। बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधायकों को भी संगठन के कामों पर ध्यान देने की नसीहत दी। वहीं कांतिलाल भूरिया, कुणाल चौधरी, विक्रांत भूरिया सहित अन्य नेताओं ने 2023 में एक बार फिर कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। वहीं सत्ता पक्ष भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। पूरे प्रदेश के अंदर 2023 की तैयारियों को लेके 4 तारीख की महंगाई हटाओ रैली को लेके माननीय राहुल गांधी जी की देश भारत जोड़ो यात्रा को लेके आज पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पे बैठक करी गई। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कैसे इस प्रदेश की जनता को, जो भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, जो आम जनता को प्रताड़ित करने की सरकार चल रही है, इससे कैसे निजात दिलाया जाए और कैसे मध्य प्रदेश की आम जनता के दुख दर्द, वो गरीब किसान जिसके लसन को फेंका जाना पड़ रहा है, वो गरीब व्यक्ति जिसको बाढ़ के कारण अभी तक ना तो उसको मुआवजा मिल पा रहा है, जो घर खत्म हुए ना तो उनका पैसा मिल पा रहा है, इसके खिलाफ कैसे जन आंदोलन करके मध्य प्रदेश की जनता के साथ खड़े होकर जनता को मुद्दों को उठा के माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 और 24 की तैयारी के लिए एक बड़ी बैठक थी, जिसमें सारे विधायक, सारे प्रभारी, सह प्रभारी और सब लोग एकत्रित होकर कहीं ना कहीं ये तैयारियों का करा कि स्पष्ट है जनता के मुद्दों के साथ सड़कों पे संघर्ष करेंगे और जनता के मुद्दों को उठा के ये खरीदे हुए जनादेश की भय भूख के भ्रष्टाचार की जो सरकार है, इसे हटाने का काम करेंगे। पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है और 7 सितंबर से यात्रा शुरू हो रही है और मध्य प्रदेश में भी 16 दिन रहेगी और इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश में वापस से भारत की जो आत्मा है, भाईचारा है और एक दूसरे के लिए जो सद्भावना है, उसको जागृत करने के लिए पूरे देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस यात्रा को निकाला जा रहा है। इसमें उद्देश्य है कि जितने भी लोग लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं और जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है कि किसी भी तरह से भारत को तोड़ने की, उसके विरोध में ये यात्रा को निकालकर सबको एकजुट कर भारत को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी व्यक्ति पद पर रहे वो व्यक्ति वो रहे जो उस चीज़ के साथ न्याय करे। जब भी कोई व्यक्ति किसी 2 पद पर रहता है तो निश्चित तौर पर उस चीज़ के साथ न्याय नहीं कर पाता। इसी चीज़ को लेकर कमलनाथ जी ने अपनी बात रखी है और निश्चित तौर का इसको कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग पूरी तरह लगातार ये निरंतर प्रक्रिया है। अगर कोई निष्क्रिय है तो सक्रिय व्यक्ति को आगे करना और 2 साल 3 साल में रिन्यूअल होता रहता है। ये अभी संगठन के चुनाव का भी प्रोसेस चल रहा है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारा परिवर्तन भी दिखाई देगा। तो सर क्या लगता है कि जो देखिए, नरोत्तम जी अपनी स्थिति देखें कि उनकी क्या स्थिति हो गई। इमरती जी को पहले वो कंट्रोल कर लें, बाकी बाद में बात करें। कांग्रेस की चिंता नहीं करें, कांग्रेस मजबूत है। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। बदला जाएगा सर क्या? जो भी निष्क्रिय है, चाहे जिले के पदाधिकारी हो, प्रदेश के पदाधिकारी हो या किसी को अलग से प्रभार दे के रखा है, जो भी काम नहीं करेगा तो संगठन के मुखिया, प्रभारी को ये अधिकार है सेक्टर, मंडलम, बूथ कमेटी से लेके जिला और प्रदेश के स्तर तक के पदाधिकारियों को भी बदलने का। और ये पहले भी होता रहा है। ये संगठन की मजबूती के लिए, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए, कांग्रेस पार्टी की नीति रीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो असफलताएं हैं, जो विफलताएं हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए संगठन को पूरी मुस्तैदी के साथ मजबूत करके जनता के बीच में जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नहीं
जो भी कहा, अगर किसी कारणवश पारिवारिक कारण हो सकता है या कोई मैंने एज के हिसाब से या बीमारी हिसाब से कोई परेशानी है तो छोड़ सकता है और दूसरा अध्यक्ष का नाम प्रपोज करें, ये उन्होंने कहा है। धोखा मत देना, बाद में धोखा मत देना, उन्हें पता है बीजेपी से कौन सा मिले। नहीं, उन्होंने यही कहा कोई परेशानी हो तो पहले बता दे। उनको कोई किसी तरह से भी बात नहीं है। थैंक यू। अभी कोई बदलने की बात नहीं है। अभी और कैसे कसावट लाई जाए, कैसे बना जिला अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस, एनयूसीआई, महिला कांग्रेस को मजबूती के साथ अपना काम करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। तो निश्चित ही हमारा संगठन के सभी पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष और सब काम करेंगे, ये हमें पूरी विश्वास है। कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि जिनको पद पर नहीं रहना है वो पद छोड़ दें। इस देश में रोजगार से युवा को जोड़ना है, व्यापार से व्यापारी को जोड़ना है और समृद्धि से किसान को जोड़ना है। डबल इनकम से किसान की डबल इनकम की भावना को जगाना है। सांप्रदायिक सौहार्द के साथ देश से भाई को जोड़ना है। तो भारत जोड़ो यात्रा इस सब भाव को लेकर देश में 3500 किलोमीटर, इससे पहले कोई नेता ने देश के आज़ादी से के बाद से आज़ादी से पहले इतनी बड़ी यात्रा नहीं हुई। और यात्रा देश बनाने की है, देश को समृद्ध करने की है। देश में जो कमियां हैं वो चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, उनमें कैसे देश के प्रति भावना ऐसी बने कि देश विश्व गुरु बने। इसमें कांग्रेस पार्टी का देश के आम नागरिक के योगदान के महत्व को जगाना है और इसी का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा। मैं आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं मध्य प्रदेश के वासियों से कि ये यात्रा सकारात्मक है देश बनाने की। जैसे कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में अपना सब कुछ दिया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी देश की आज की कमी 75 साल बाद देश आगे कैसे जाए भावी पीढ़ी के लिए वो बनाना चाहती है, अपना सब कुछ देना चाहती है। मैं मानता हूं सकारात्मक यात्रा है, भारत के भविष्य को बनाने वाली यात्रा है, युवाओं को अधिकार दिलाने वाली यात्रा है और देश को एकजुट रख के सांप्रदायिक सौहार्द बनाने वाली यात्रा है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।